let's start with the graph of the quadratic. ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक क्या मतलब है इस चीज का? ठीक है, अब देखो क्वाड्रेटिक हमने जो देखा था ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 देखा था हमने, ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू वाई। तो ग्राफ इसका नहीं बनेगा, इसका ग्राफ बनेगा, क्योंकि इसके अंदर x की वैल्यू इनपुट दोगे, y की वैल्यू आउटपुट आएगी, x कोमा y पॉइंट बनेगा, उसको प्लॉट करेंगे ऐसे, और x डाल लेंगे और उनके अकॉर्डिंगली y आएंगे, सारे के सारे x कोमा y को प्लॉट करेंगे तो उनका अप्रोक्सीमेट ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, अब इस चीज का मतलब क्या जाएगा ये ग्राफिकली मैं बताऊंगा। ठीक है, जो हम क्वाड्रेटिक इक्वल टू 0 करते हैं जो रूट्स के लिए, उसका क्या मीनिंग जाएगा वो मैं बताऊंगा, बट इन जनरल ग्राफ इसका बनेगा, दैट इज y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट विद द ग्राफ ऑफ दिस। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ठीक प्लीज। इसका ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे सिंपलेस्ट ग्राफ इसका बनाएंगे। ठीक है, वो होता है हमारा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर। ये कब आएगा? जब a हमारा 1 होगा, b इक्वल टू सी इक्वल टू 0 होगा। ठीक, एंड ये बनेगा जब a हमारा -1 होगा एंड b इक्वल टू सी इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, तो ये दो स्पेशल केसेस लिए, ये सबसे सिंपलेस्ट क्वाड्रेटिक हमारा बनाता है। ठीक है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर। देखो अब इसका ग्राफ क्या बनेगा। ठीक है, इसको ग्राफ बनाने के लिए इसका पॉइंट बाय पॉइंट ही हम बनाएंगे। ठीक है, जैसे x को 0 पुट किया y 0 आ गया, x को 1 पुट किया y 1 आ गया, x को 2 पुट किया y 4 आ गया। ठीक, ऐसे x को -1 पुट किया तब भी y 1 आ गया, x को -2 पुट किया तब भी y 4 आ गया, इस तरीके से। तो इसका अप्रोक्सीमेट ग्राफ जो है वो जाता है ऐसा। ठीक है, ऐसा। और इस ग्राफ का नाम क्या होता है? पैराबोला। बेसिकली ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक इज नथिंग बट द पैराबोला, सो इट इज अपवर्ड पैराबोला। ठीक है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो दिस इज अपवर्ड पैराबोला। ठीक है, इस तरीके से इसका ग्राफ बनता है। ऐसे इसका ग्राफ बनाएंगे पॉइंट बाय पॉइंट। इसका ग्राफ क्या बनेगा? एग्जैक्टली इसका नीचे की तरफ। ठीक है, कैसे? देखो एक्स स्क्वायर का जो भी आउटपुट आ रहा है उसका मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो जाके इसका आउटपुट आएगा, यानी कि एग्जैक्टली जो इसका पॉजिटिव आउटपुट आ रहा है इसका एग्जैक्टली नेगेटिव आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, तो इसका बन जाएगा एग्जैक्टली नीचे की तरफ ऐसा, तो इसका बनेगा डाउनवर्ड पैराबोला। ठीक है, डाउनवर्ड पैराबोला। ठीक है, अब सिर्फ बनाना मोटिव नहीं था। ठीक है, सिर्फ बनाना, इतना ग्राफ बनाना हमारा मोटिव नहीं था, इसके अलावा भी और बहुत कुछ करना हमारा मोटिव है। ठीक है, अब क्या मोटिव है? इससे ऑब्जर्वेशन करनी है हमने। ठीक है, क्या ऑब्जर्व करना है इससे? ध्यान से देखो जरा ये चीज। सबसे पहले इसके अंदर क्या चीज ऑब्जर्व करेंगे, इसका क्या क्या फंक्शन क्या है? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसका क्या है? y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर। तो ध्यान से देखो, a अगर पॉजिटिव है तो ये बन रहा है अपवर्ड। ठीक है, एंड a अगर इसका नेगेटिव है, -1 था, तो a अगर इसका नेगेटिव है तो ये बन रहा है डाउनवर्ड। ठीक है, तो एक तो ये चीज हमें पता चली कि a पॉजिटिव होने पे अपवर्ड पैराबोला बनता है, a नेगेटिव होने पे डाउनवर्ड पैराबोला बनता है। एक तो ये चीज हमें पता चली। ठीक है, सेकंड इज एक्सिस ऑफ सिमेट्री। व्हाट इज दिस? ये पता क्या है? ये एक ऐसी लाइन होती है जो पूरे पैराबोला को दो इक्वल हाफ में कट करती है। जैसे देखो, ये जो y एक्सिस है ये इस पूरे पैराबोला को दो हाफ में, इक्वल हाफ में कट कर रही है। कौन सा हाफ? एक ये वाला हाफ एंड एक ये वाला हाफ, और ये दोनों सिमेट्रिक है, मतलब जो इधर है वही इधर है। इसको बोलते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री। ये हर पैराबोला में होती है ऐसे, ये लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, तो ये इस पैराबोला को दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर रही है, एक ये वाला हाफ, एक ये वाला हाफ। तो ये दोनों हाफ बराबर है इस केस में। ठीक है, तो ये दोनों हाफ बराबर है, तो दिस इज कॉल्ड दी एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो यहां से दो पॉइंट्स हमने ऑब्जर्व किया, क्या कि ए अगर पॉजिटिव है तो अपवर्ड पैराबोला बनेगा, ए नेगेटिव है तो डाउनवर्ड बनेगा, प्लस एवरी पैराबोला हैज द एक्सिस ऑफ सिमेट्री, और ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री बिल्कुल इसके मिडल से पास करेगी, और मिडल से पास करते करते जहां पे ये टर्न हो रहा है ग्राफ, ये वाला, इस पॉइंट से पास करेगी।
इसको बोलते हैं वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला, ठीक है। तो दिस पॉइंट इज कॉल्ड वर्टेक्स ऑफ पैराबोला और टर्निंग पॉइंट, ठीक है ना। एक्चुअली में वर्टेक्स ऑफ पैराबोला बोलते हैं, लेकिन इसको पहचानने के लिए, तुम अपने आप को याद रखने के लिए टर्निंग पॉइंट भी बोल सकते हो, जहां पे पैराबोला टर्न करता है, ठीक है। तो यहां से एक्सिस पास करेगी जो सिमेट्रिक लाइन है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला, ठीक है। तो यहां से पास करेगी। ये दो पॉइंट्स है जो अभी हमने ऑब्जर्व किए, ठीक है। अच्छा, अब देखो जरा ठीक है। अब हमने क्या किया, ठीक है, कि y इक्वल टू ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी का ग्राफ बनाएंगे अब हम, ठीक है ना। अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे। अब इसका ग्राफ बनाने के लिए ध्यान से देखो, ए पॉजिटिव होगा, देखो बनेगा तो पैराबोला या तो अपवर्ड अगर ए पॉजिटिव है, डाउनवर्ड अगर ए नेगेटिव है। तो अज्यूम करो अपवर्ड है, ठीक है, ऐसा पैराबोला बना, अज्यूम करो, ठीक है, ऐसा पैराबोला बन गया। अच्छा, अब ध्यान से देखो जरा ये चीज, ठीक है। इशिका माइक ऑन करो। इशिका आपकी आवाज कट रही है। ये पॉइंट बताओ, ये दोनों पॉइंट्स कौन से हैं? इन दोनों पॉइंट्स को क्या बोलेंगे? किसी को भी अगर मालूम है तो बताओ, इन दोनों पॉइंट्स को क्या बोलेंगे? रूट्स। परफेक्ट, परफेक्ट, रूट्स, बिल्कुल सही, बिल्कुल प्रणव मानस, बिल्कुल सही, ठीक है। इनको बोलेंगे रूट्स। क्यों? क्योंकि ग्राफ जहां पर एक्स एक्सिस को कट करता है या टच करता है, उन पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं? रूट्स। इशिका क्लियर हुआ? हाँ जी, ठीक है। तो देखो ये पॉइंट जाएगा तुम्हारा अल्फा कोमा जीरो, अज्यूमिंग अल्फा छोटा वाला रूट है, ये जाएगा तुम्हारा बीटा कोमा जीरो। आई होप ये चीज क्लियर हुई, ठीक है ना। तो ये जाएंगे तुम्हारे रूट्स, ठीक है। अच्छा, अब याद है लाइन ऑफ सिमेट्री, तो इस तरीके से लाइन ऑफ सिमेट्री हमारी आएगी, एंड वो लाइन ऑफ सिमेट्री इस तरीके से ये वर्टेक्स से पास करेगी, जो टर्निंग पॉइंट है हमारा, ठीक है, इस तरीके से यहां से पास करेगी, ठीक है। तो अभी तक हमने ये चीज देखी, ठीक है। अच्छा, अब ध्यान से देखो, तो ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस जो है, ये इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि ये सिमेट्रिक लाइन है, सिमेट्रिक लाइन मिड से पास करेगी। तो कहने का मतलब ये चीज है कि ये मिड पॉइंट है इन दोनों पॉइंट्स का। तो मिड पॉइंट का क्या आ जाएगा जी? अल्फा प्लस बीटा बाय 2,0, राइट। मिड पॉइंट ये आ जाएगा। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है? -b/a। तो ये वाली वैल्यू इधर पुट कर दी, यानी कि ये पॉइंट आ गया तुम्हारा -b/2a, 0। हाँ जी, यहां तक अगर कोई डाउट है तो प्लीज बताओ, जो मैंने अभी तक चीज कराई। तनेश, तुषार, शौर्य, साहेब, राजवीर, कोई डाउट अभी तक? नो सर। तुषार भाई क्लियर है? यस सर। साहेब, राजवीर, प्रणव, मानस क्लियर है? कोई डाउट अभी तक? नो सर। नो सर। अर्पित, अरमान, अर्शिया, ईशिका, कोई डाउट अभी तक? ठीक है। दोबारा बता दो। अरमान कौन सा? सर जो स्टार्टिंग में आपने ग्राफ करवाया वो बता दो, वो दोबारा बता दो। ये वाला स्टार्टिंग में, ये वाला ग्राफ? अरे ये हमने किया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ, ये हमने बनाया y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर का। इसको बनाने के लिए हमने पॉइंट्स ही लिए, x को 0 पुट किया, y 0 आ गया, x को 1 लिया, y 1 आ गया, x को 2 लिया, y 4 चला गया। तो ये पॉइंट्स बनाए हमने, तो पॉइंट्स को प्लॉट करके ये वाला ग्राफ बन गया, ठीक है। ऐसे ही इसके लिए x को 1 -1 0 -2 +2 लिया, उसके अकॉर्डिंगली x कोमा y पॉइंट्स आए, उनको प्लॉट करके ये पॉइंट्स आ गए। ये पॉइंट्स को ज्वाइन करके हमने अप्रोक्सीमेटली ये ग्राफ बना लिया, ठीक है। तो यहां पर हमने मेन दो चीजें ऑब्जर्व की, कि अगर ये क्या था ग्राफ, जो इसके अंदर a को 1, b को c को 0 लेके आया, तो a1 b c 0, यानी कि a पॉजिटिव है इसका। ऐसे a को -1 b c 0 लेके ये वाला ग्राफ बना, यानी कि a नेगेटिव है इसका। तो a पॉजिटिव के लिए अपवर्ड बनेगा, a नेगेटिव के लिए डाउनवर्ड बनेगा, एंड एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री रहेगी। अरमान क्लियर हुआ? ये बात। सर ये जो हमने -x² लिया, या x² लिया, वहां से a b c की वैल्यू निकाली कि या वो पहले हमारे नहीं पास नहीं, थी? पहले पहले इसी के अंदर मैंने एक स्पेशल केस लिया कि a को 1, b को c को 0 पुट किया, तो अपने आप a 1 है, b c 0 होने के कारण ये सिर्फ एक्स स्क्वायर बचेगा, तो ये वाला बन जाएगा। ओके सर। तो ये क्वाड्रेटिक का मैंने दो स्पेशल केसेस लिए, एक फिर a को -1 लिया, b c को 0, तो अपने आप ये वाला बन जाएगा। बात समझे? तो अपवर्ड सर ये मतलब ये वाला जो बन जाएंगे। x² यहाँ से बना है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एक्स स्क्वायर एंड माइनस एक्स स्क्वायर यहीं से बने, यहां से
एंड यहाँ से इन दोनों से एबीसी की पर्टिकुलर वैल्यू के लिए, ठीक है। अच्छा, इस Okay, sir. फिर ये वाला बनाया, इन जनरल हमने बोला ए लेट से पॉजिटिव है तो अपवर्ड बनेगा, तो इस तरीके से जाएगा। एक इसकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री रहेगी, ये वाले दोनों पॉइंट्स है ये रूट्स आ जाएंगे, क्योंकि जहां पर ग्राफ एक्स एक्सिस को टच या कट करता है वो पॉइंट को रूट्स बोलते हैं। तो ये अल्फा कोमा 0, ये बीटा कोमा 0, ये पॉइंट एक्सिस ऑफ सिमेट्री वाला पॉइंट है, तो ये बिल्कुल मिड पॉइंट होगा। तो ये इन दोनों का मिड पॉइंट आ जाएगा। मिड पॉइंट का मतलब दोनों का एडिशन बाय 2, तो अल्फा प्लस बीटा बाय 2 कोमा वाई तो 0 ही है, राइट। तो ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी बाय ए, ये वैल्यू इधर पुट की, तो यहाँ पे क्या बन गया माइनस बी बाय 2a कोमा 0, यानी कि ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है, ये वाला पर्टिकुलर पॉइंट ये आ गया माइनस बी बाय 2a कोमा 0। हाँ जना, Yes, sir. ठीक है। अच्छा, ओके ओके। अब लेट्स से तनिष भाई माइक ऑन करो। यस सर। तनिष भाई मेरे को एक चीज बताओ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है, वर्टिकल लाइन के ऊपर क्या रहता है हमारा? वाई एक्सिस के पॉइंट नहीं, एक्स, एक देख, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। कोई भी मैंने एक वर्टिकल लाइन ली, लेट्स से मैंने x इक्वल टू 2 से, एक्स कांस्टेंट रहता है, परफेक्ट, x हर एक पॉइंट का x क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट, यानी कि सेम रहेगा, राइट। ऐसे हाँ जी लाइन के ऊपर हर एक पॉइंट का y क्या रहता है? कांस्टेंट सर। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। अच्छा, अब भाई अगर ये चीज क्लियर है तो मेरे को ये बता कि ये वाली तो लाइन वर्टिकल है, हाँ या ना? हाँ जी सर। इसके हर एक पॉइंट, इसके ऊपर आने वाले हर एक पॉइंट का x क्या रहेगा? 0। सेम से नहीं, x रहेगा माइनस बी बाय 2 है। अच्छा वो ठीक है, दूसरा मुझे वो तो लगा y रीजन 0 है ना, y चेंज हाँ जी। करता रहेगा, y चेंज करता रहेगा, ऊपर नीचे करेगा, लेकिन x क्या रहेगा? माइनस बी बाय 2। हाँ पक्का? जी हाँ जी सर। तो यानी कि ये वाला जो पर्टिकुलर पॉइंट है वर्टेक्स का, इसका भी x क्या रहेगा? कांस्टेंट ही रहेगा सर, माइनस बी बी। बाय 2 है। और y इसका निकाल लेंगे अभी हम, तो इस पॉइंट का x पता चल गया, बात समझ में आई? हाँ जी सर। गुड, तो इसका x रहेगा माइनस बी बाय 2 है। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, बाकी सबको क्लियर हुआ कि इसका x माइनस बी बाय 2 कैसे आया? प्रणव, मानस, एशिका, अर्शिया, यस सर। राजवीर, साहेब, शौर्य, तनिष, तुषार, क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है। अच्छा, अब मेरे को ये चीज बताओ, तुषार भाई माइक ऑन करो। यस सर। तो मेरे को ये बताओ कि ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ क्या है? y इक्वल टू ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी, इसके यस इक्वल टू माइनस बी बाय 2 पे y की वैल्यू क्या आएगी, कैसे निकालोगे? हाँ जी, हाँ जी, एनीवन? बेसिकली देखो क्या चीज है, ये पॉइंट इस ग्राफ के ऊपर लाई कर रहा है, राइट, यानी कि ये पॉइंट जो है ये इसको सेटिस्फाई करेगा। कहने का मतलब ये है कि इसके एक पर्टिकुलर पॉइंट पे x की वैल्यू माइनस बी बाय 2 है, उस पॉइंट पे y की वैल्यू क्या है वो निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, इस ग्राफ के इस x पे y की वैल्यू क्या है वो निकालनी है, तो क्या करेंगे? अच्छा, इसको भी करने के लिए मैं एक छोटा सा पॉइंट बोलता हूँ। लेट्स से ये एक स्ट्रेट लाइन है, y इक्वल टू 2x प्लस 4, ठीक है, ये पॉइंट है इसका x इक्वल टू 1। तो इसके x इक्वल टू 1 पे y की वैल्यू क्या आ रही है, कैसे निकालोगे? एक्स सब्स्टिट्यूट करके y निकल आएगा, परफेक्ट। तो y की वैल्यू 6 आ गई, तो यानी कि ये y इसका 6 चला जाएगा, राइट। तो ऐसे ही अब मेरे को ये बताओ, ये जो क्वाड्रेटिक का ग्राफ आ रहा है, इस ग्राफ के ऊपर इस पर्टिकुलर x पे y क्या आएगा? इस पर्टिकुलर ग्राफ पे इसके इस x पे y क्या आएगा, कैसे निकालेंगे? एक्स की जगह माइनस बी बाय 2 रख के जो वाई आया। बिल्कुल सही, तो x की जगह माइनस बी बाय 2 रख देंगे तो अपने आप y की वैल्यू आ जाएगी। तो चलो अब x की जगह माइनस बी बाय 2 रखते हैं इसके अंदर, तो देखो क्या चीज जा रही है, ठीक है। प्रणव, क्लियर हुआ? माइनस बी बाय 2a का स्क्वायर प्लस b इंटू माइनस बी बाय 2a प्लस सी। तो देखो ये क्या बना, a इंटू बी स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय 2a प्लस सी। एक a कटा, तो दैट इज बी स्क्वायर बाय 4a माइनस बी स्क्वायर बाय 2a प्लस सी। एलसीएम ले लो, दैट इज 4a बी स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर प्लस 4ac माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ac डिवाइडेड बाय 4a माइनस कॉमन बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 4a। अच्छा, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac को क्या बोलते हैं हम? तो ये बन जाएगा माइनस डिस्क्रिमिनेंट बाय 4a, यानी कि ये पर्टिकुलर पॉइंट का y क्या चला गया, माइनस d बाय 4a। तो कहने का मतलब, अब ध्यान से देखो दोबारा, ठीक है,
तो अगर मेरे को y इक्वल टू ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी का ग्राफ बनाना है और ये ग्राफ इसका ऐसा जा रहा है, तो मेरे को ध्यान से देखो क्या क्या पॉइंट चाहिए। एक पॉइंट चाहिए ये जहां टर्निंग पॉइंट है, एक पॉइंट चाहिए ये, एक पॉइंट चाहिए ये, एक पॉइंट चाहिए ये, ठीक है। अब ये वाला पॉइंट तो हमें पता चल गया क्या होगा, माइनस बी बाय 2a कोमा माइनस डी बाय 4a। हमेशा जो मर्जी हो जाए यही पॉइंट होगा, ठीक है। ये पॉइंट अल्फा कोमा 0, ये पॉइंट बीटा कोमा 0, एंड ये पॉइंट कैसे निकालोगे जल्दी बताओ। ये y एक्सिस वाला पॉइंट है कि y x को 0 डाल के। परफेक्ट, यहाँ पे x 0 होगा तो x को 0 डाला, 0 0 तो क्या आ गया c, तो ये पॉइंट क्या आ जाएगा 0 कोमा c। तो 4 पॉइंट्स पता चल गए तो अपने आप ग्राफ पता चल जाएगा, बात खत्म। हाँ जी, क्लियर हुआ ग्राफ कैसे बनाना है, यस सर। राइट। अच्छा अब देखो, इन केस अगर a नेगेटिव हो गया, ठीक है, इन केस अगर a नेगेटिव हो गया, y इक्वल टू ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी का, ठीक है। तो अच्छा लेट मी आस्क फ्रॉम अरमान माइक ऑन करो। यस सर। अरमान ग्राफ ऐसा बनेगा फिर, यस ये स्टिल अल्फा कोमा 0 रहेगा, ये स्टिल बीटा कोमा 0 रहेगा, हाँ या ना। यस सर। ये स्टिल 0 कोमा सी रहेगा, ठीक। यहां से स्टिल यस सर। लाइन जाएगी और इसका ये वाला पॉइंट स्टिल अल्फा प्लस बीटा बाय 2 कोमा 0 रहेगा, यानी कि ये माइनस बी बाय 2a कोमा 0 रहेगा, यानी कि इस पॉइंट का स्टिल x आएगा माइनस बी बाय 2a। और y इसका निकालना है तो इसको ये पुट करेंगे तो अपने आप y की वैल्यू क्या आ जाएगी, फिर से माइनस डी बाय 4a आ जाएगी। आई होप क्लियर हुआ। यानी कि चाहे अपवर्ड है चाहे डाउनवर्ड है फर्क नहीं पड़ता, ये वाला जो पर्टिकुलर टर्निंग पॉइंट है, ये टर्निंग पॉइंट स्टिल क्या रहेगा, माइनस बी बाय 2a कोमा माइनस डी बाय 4a। चाहे वो अपवर्ड है चाहे वो डाउनवर्ड है, इट डज नॉट मैटर। अरमान क्लियर हुआ, अरमान क्लियर हुआ, ठीक है। अब देखो जरा एग्जांपल। सर हाँ जी हाँ जी, सो वो टर्निंग पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो x और y पॉजिटिव नहीं होंगे। इट डज नॉट मैटर, बी एंड ए अपने आप ही वो अपने आप ही नेगेटिव पॉजिटिव होंगे ना, उसके अकॉर्डिंगली साइन अपने आप मैनेज हो जाएगा। ओके सर। हाँ, और अपने आप ही वैसे भी खुद सोचो, इसका जो भी साइन आएगा राइट, उसी के अकॉर्डिंगली क्वाड्रेंट डिसाइड हो जाएगा, वहीं पे इसका टर्निंग पॉइंट आ जाएगा, बात खत्म। हो सकता है ये सेकंड क्वाड्रेंट हो, राइट, हो सकता है थर्ड क्वाड्रेंट हो सकता है फोर्थ क्वाड्रेंट हो, बात खत्म। उसी के अकॉर्डिंगली अपने आप मैनेज कर लेंगे हम, ठीक है। अब जैसे डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स देखो, यहीं से क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल देखो, y इक्वल टू एक्स स्क्र माइनस 5x प्लस 6, हमें इसका ग्राफ बनाना है, ठीक है। अब ध्यान से देखना इसका ग्राफ के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले क्या क्या चीजें ऑब्जर्व करनी है हमें, ए क्या है इसका, पॉजिटिव, ठीक है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, ठीक है, ए पॉजिटिव आ गया। देन रूट्स इसके निकालने हैं, तो ये फैक्टराइज करके जा रहा है x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0। तो रूट्स इसके क्या आ रहे हैं 2,3, यानी कि एक पॉइंट आ जाएगा, देखो अब ऐसा आ जाएगा 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, ठीक है। अच्छा अब देखो जरा, ये यहां से पास करेगा 2,0, एक रूट 2 है, यहां से भी पास करेगा 3,0, क्योंकि एक रूट क्या है इसका 3। अब x को 0 पुट किया तो क्या आ जाएगा, ठीक। ये फर्स्ट पॉइंट था ऑब्जर्व करने वाला, रूट सेकंड पॉइंट था। थर्ड है कि y एक्सिस को कहां पे कट करेगा, तो x को 0 पुट कर दिया, तो 0 पुट करके क्या आ रहा है 0,6, तो दिस इज द y एक्सिस वाला पॉइंट, तो ये आ गया 0,6, यानी कि यहां से पास करेगा। तो इन तीनों पॉइंट से अप्रोक्सीमेट ग्राफ हम बना सकते हैं, ऐसा जाएगा। देखो यहां पे बीच में कहीं ना कहीं टर्न करके ऐसा ऊपर चला जाएगा, ठीक है, ऐसा। अब ये वाला पॉइंट कैसे निकलेगा, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स तुम्हें मालूम है, माइनस बी बाय 2a कोमा माइनस डी बाय 4a। तो हमने पहले इसका निकाला डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट क्या जा रहा है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो क्या जा रहा है बी स्क्वायर क्या आ जाएगा, माइनस 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 6, तो दैट इज +1, ठीक है। अच्छा अब देखो ये वैल्यू क्या जा रही है, दैट इज माइनस ऑफ बी क्या -5 डिवाइडेड बाय 2a 2 इंटू 1 कोमा -1 बाय 4 इंटू 1, तो दैट इज नथिंग बट, अपने आप देखो ये क्या चला गया 5/2 कोमा -1/4, यानी कि ये जो पॉइंट है अगर ये -1 है तो ये इसकी हाइट कितनी जाएगी -0.25, ठीक है, दैट इज -1/4, एंड इसका x क्या आएगा 2.5, 2.5 क्या होगा 2 और 3 का एग्जैक्टली मिडल पॉइंट, ठीक है। तो इस तरीके से ये इसका टर्निंग पॉइंट आ जाएगा। हाँ जी, इसमें कोई डाउट है तो प्लीज बताओ, प्लीज, प्लॉटिंग में कहीं पर कोई भी डाउट है तो प्लीज बताओ।
है ये बता दो हाँ जी, सर। ये जो 0.6 है ये 0,6 से 0,3 से आया है। बिल्कुल बिल्कुल, x को 0 पुट कर दिया। हमने c की वैल्यू ली है वो। हाँ जी, ठीक है x को सीधा 0 पुट कर दो ना। ठीक है। ठीक है ना, चलो अब आगे देखो जरा, आगे। हमने हाँ जी, बोलो बोलो। अरमान आपकी आवाज अटक रही है, अरमान आपकी हाँ जी आवाज ठीक अटक है रही है। वो कंफ्यूज हो गया। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा अब देखो जरा, क्वेश्चन इज y इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस 2x+1। ये तुम्हें बनाना है, आप ग्राफ जल्दी बनाओ, शाबाश। ये फर्स्ट, सेकंड बनाना तुम्हें y इक्वल टू -x² प्लस x प्लस 12। ये दो ग्राफ बनाने, ठीक है, जल्दी, शाबाश, ट्राई करो। फर्स्ट वाला देखो जरा, फर्स्ट के अंदर फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारा कि a पॉजिटिव है, ठीक है, a इज पॉजिटिव तो अपवर्ड बनेगा। ठीक है, अब देखो पता क्या होता है, अगर मुझे मालूम पड़ गया ना अपवर्ड बनेगा, तो भाई ये वाला पॉइंट कैलकुलेट कर लो, रूट चाहे जहां हो चाहे यहां हो चाहे यहां हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ ये वाला पॉइंट कैलकुलेट कर लो। ठीक है, अब ये वाला पॉइंट क्या रहेगा इसका, -b/2a, -d/4a। ठीक है, तो चलो ये वाला पॉइंट कैलकुलेट करते हैं। तो इसका डी क्या जा रहा है, ठीक है, पहली बात तो है क्या क्वाड्रेटिक, दैट इज x इक्वल टू x² प्लस 2x प्लस 1। ठीक है, y इक्वल टू x² प्लस 2x प्लस 1। ठीक है, तो क्या चीज जाएगी a है, सॉरी y इक्वल टू, तो a है इसका 1, ठीक है, b है इसका 2 एंड c है इसका 1। ठीक है, ये चीज आ गई, ओके। देन अब देखो जरा, d क्या जा रहा है इसका b² यानी कि 4 - 4 इंटू 1 इंटू 1, तो दैट इज 0। ठीक है, तो ये वैल्यू इधर पुट की, तो -2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 -0 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 1, तो दैट इज नथिंग बट -1,0। राइट, तो क्या बनेगा, देखो -1,0 पॉइंट पे गए, दैट इज दिस पॉइंट -1,0। यहां से हम ऊपर की तरफ चल दिए, बात खत्म। ठीक है, तो इसके रूट्स क्या है, रूट्स भी यही वाले पॉइंट है भाई, यहीं पे बच्चों को कंफ्यूजन होती है, एक्चुअली में रूट्स भी यही है, क्योंकि यहीं पे एक्स एक्सिस को टच करके जा रहा है वो। ठीक है ना, तो रूट भी यही है और वर्टेक्स भी यही है, बात खत्म। अब ये वाला पॉइंट क्या है, जहां पे एक्स को 0 पुट किया, तो एक्स को 0 पुट करके क्या आ गया 1, तो ये पॉइंट चला गया तुम्हारा 0,1। ठीक है, यस दैट्स इट, ये ग्राफ आ गया, बात खत्म। किसी को डाउट है तो बताओ, एक्चुअली में क्या हो रहा है इसका, इस पर्टिकुलर केस में वर्टेक्स एंड रूट्स कोइंसाइड। ठीक है, वर्टेक्स एंड रूट्स कोइंसाइड कर रहे हैं, ये सारे केसेस हम बाद में देखेंगे, जस्ट अभी हम बना बना के देख रहे हैं और कुछ नहीं। ठीक है, अब सेकंड केस देखो जरा। ठीक है, किसी को डाउट हो तो प्लीज पूछ लेना। इसका ए तो नेगेटिव है यानी कि बनेगा डाउनवर्ड। ठीक है, अगेन वर्टेक्स कैलकुलेट कर लो, वहां से नीचे की तरफ ग्राफ बना दो, बात खत्म। तो वर्टेक्स क्या जाएगा, अगेन -b/2a, -d/4a। ठीक है, तो a आ गया -1, b आ गया 1, c आ गया 12, डिस्क्रिमिनेंट क्या चला गया b², 1 - 4 इंटू 1 इंटू सॉरी -1 इंटू c12, तो दैट इज 49। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट आ गया 49। ठीक है, तो क्या चला जाएगा, -1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू -1, -49 डिवाइडेड बाय 4 इंटू a, तो 4 इंटू -1, तो दैट इज माइनस माइनस कटा तो 1/2, नेगेटिव नेगेटिव कटा तो 49/4। ठीक है, तो देखो क्या जाएगा, 1 2 3 4, अच्छा 49/4 है, ओके। ठीक है, बहुत नीचे की तरफ जाएगा, -2 -3 -4। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, इसके रूट्स भी निकाल ही लेते हैं, इसका फैक्टराइजेशन हो रही है, तो -n कॉमन लिया, ये बना x² - x -12, तो ये बन जाएगा -(x - 3) इंटू x प्लस 4, x प्लस 3 इंटू x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ रही है, 4, -3। ठीक है, तो 4,0 रूट है इसका एक, एंड सॉरी -3,0 रूट है, एंड यहाँ पर इसका मिड पॉइंट आ रहा है x इक्वल टू हाफ पे, और हाइट कितनी जा रही है इसकी 49/4, दैट इज 12.25।
ठीक है, तो यहाँ पे कहीं पे जाएगा आपकी हाइट 49/4। इस तरीके से ग्राफ बन जाएगा। यहाँ पे ऐसे एंड यहाँ पे इस तरीके से ऐसे डाउनवर्ड पैराबोला बन जाएगा। ठीक है, थोड़ा ज्यादा बड़ा बन गया ऐसे करके। ठीक है, तो दिस इज दी पैराबोला। ठीक है, ये पर्टिकुलर पॉइंट क्या जा रहा है तुम्हारा 1/2, 49/4। ठीक है, ये वाला पर्टिकुलर पॉइंट क्या जहाँ पे x 0 है, x को 0 पुट किया इसके अंदर तो जा रहा है 0 0 12, तो ये आ रहा है 0,12। ठीक है, बात खत्म, ये ग्राफ बन गया। हाँ जी, दोनों में किसी में कहीं पर भी कोई भी डाउट है तो प्लीज बताओ। ठीक है, चलो अब एक स्पेशल ग्राफ मैं बता रहा हूं जिसके अंदर रूट्स आ ही नहीं रहे। ठीक है, देखो पता क्या किया हमने, ये केस वो किया जिसके अंदर दो डिस्टिंक्ट रूट्स आ रहे हैं। ठीक है, एक ये रूट आ रहा है, एक ये रूट आ रहा है। ठीक, अब मैं आपको वो वाला केस बता रहा हूं जब दोनों रूट्स क्या कर रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। तो इस केस में क्या है, दोनों रूट्स इक्वल है तुम्हारे। ठीक है ना, दोनों के दोनों रूट सेम है, दैट इज -1, -1, दोनों रूट्स, यानी कि दोनों रूट्स इक्वल आ रहे हैं। अब वो वाला केस मैं बता रहा हूं जब रूट्स आ ही नहीं रहे, मतलब इमेजिनरी रूट्स जा रहे हैं। ठीक है, तो जैसे y = x² + x + 1। ठीक है, तो इसका ग्राफ देखते हैं क्या जा रहा है। अब मैं ये खुद बता रहा हूं, a = 1, b = 1, c = 1, तो डिस्क्रिमिनेंट क्या जा रहा है इसका b² - 4ac, तो दैट इज 1² - 4 × 1 × 1, तो दैट इज -3। ठीक है, तो क्या जाएगा इसका -b/2a, -d/4a, क्या जाएगा इसका -1/2, -(-3/4), तो दैट इज नथिंग बट -1/2, 3/4। एंड a पॉजिटिव है, इसका a 1 है, पॉजिटिव है तो अपवर्ड जाएगा। तो इस पॉइंट से अपवर्ड ले लो। ठीक है, अब इस पॉइंट से अपवर्ड मतलब -1/2, 3/4 से अपवर्ड। तो देखो ये -1, -1/2 यहाँ पे आएगा, 3/4 कहां पे जाएगा 0.75, तो ये 0.5, ये 0.75, तो यहां से अपवर्ड। ठीक है, यहां से अपवर्ड जाना है। अब ये x एक्सिस को y एक्सिस को कहां पे टकरा रहा है, x को 0 0, तो ये आ गया 1, तो 0,1, तो ये वाले पॉइंट पे टकरा रहा है। ठीक है, अब देखो यहां से अपवर्ड जाना है, ये ग्राफ चला गया, बात खत्म, तो ये पैराबोला बन गया। ठीक है ना, दैट्स इट। अब इसका एक स्पेशल चीज क्या है कि ये जो पैराबोला है, ठीक है, इट हैज कॉम्प्लेक्स रूट्स। इट हैज कॉम्प्लेक्स रूट्स, क्यों? क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट क्या आ रहा है, नेगेटिव। ठीक है, तो -b + -√d/2a जो आएगा, ठीक है, 2a जो आएगा, अब ये हो जाएगा इमेजिनरी, क्योंकि ये जाएगा -3 का अंडर रूट, ये इमेजिनरी हो जाएगा, यानी कि इसके रूट्स आ रहे हैं कॉम्प्लेक्स। तो दैट इज वाई, ठीक है, that is why it is not touching or cutting the x-axis, क्योंकि x-axis को अगर ये टच करता, कोई भी ग्राफ x-axis को टच करेगा तो वो एक रियल वैल्यू के ऊपर, क्योंकि x-axis के ऊपर सारे रियल नंबर आते हैं, तो एक रियल नंबर के ऊपर वो 0 हो जाएगा। बट रियल नंबर पे तो ये 0 हो नहीं सकता, राइट? क्यों? क्योंकि इसके रूट्स जो है वो कॉम्प्लेक्स हैं, ये किसी भी रियल नंबर पे 0 नहीं हो सकता, राइट? इसके अंदर कोई भी रियल नंबर पुट करोगे तो ये चीज कभी भी 0 नहीं जा सकती, ये हमेशा इमेजिनरी नंबर पे 0 जाएगी, और वो इमेजिनरी नंबर क्या होगा, इसका रूट, और इसके रूट्स आ रहे हैं कॉम्प्लेक्स, यानी कि ये सिर्फ एक कॉम्प्लेक्स नंबर पे ही 0 जा सकता है, ये किसी भी रियल नंबर पे 0 नहीं जा सकता। इसका ग्राफ भी बता रहा है, राइट? तो देयरफॉर ऐसा कोई भी क्वाड्रेटिक जिसके रूट्स हमारे इमेजिनरी होंगे, ये कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करेंगे, ना कट करेंगे, या तो ऊपर से चले जाएंगे ऐसे, या तो नीचे से चलेंगे। ये चीज याद रखना, ठीक है? ये अगले लेक्चर में हमें काम आएगी डिफाइन करने में चीजों, ठीक है? तो आज हमने बेसिकली क्या चीज देखी है, क्वाड्रेटिक का ग्राफ देखा है। ग्राफ किस तरीके से बनाना है, ए पॉजिटिव हो जाए, नेगेटिव हो जाए, ठीक है, जैसा मर्जी हो, ग्राफ कैसे बनाना है, ये चीज हमने आज देखी है, ठीक है? अब आपका आज का मेन होमवर्क ये है कि y = ax² + bx + c के अंदर अगर a पॉजिटिव है तो इस ग्राफ का रेंज क्या है, रेंज मतलब आउटपुट कहां से कहां तक होगा, एंड अगर a नेगेटिव है तो इसका रेंज क्या जाएगा। ये दोनों केसेस के अंदर तुम्हें रेंज सोचना है क्या चीज होगी, ये हम अगले लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है? चलो अब मैं आपके डाउट्स लेता हूं, वी आर डन विद द थ्योरी, ठीक है? थैंक यू।